नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जो हॉट केक मसला है वो ईरान और इराक इज़राइल का युद्ध है। अब उसमें जो लोग इज़राइल को कमतर आंक रहे थे उनका भ्रम कुछ टूटा है। उसमें इज़राइल स्वयं भी शामिल है। ट्रंप साहब भी शामिल हैं। उन्होंने ईरान को ऐसा समझ लिया था कि जो मैं कहूँगा ईरान आँख मूंद कर उसको मान लेगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ईरान के पास 20,000 मिसाइल हैं जो इज़राइल रोक नहीं पाएगा। अब ये जो कहना है, ईरानी नेता हैं, उन्होंने कहा है 100 दिन हमले के लिए तैयार हैं। कैसे कार से तेहरान पहुँचे इज़राइली ड्रोन, वो उन्होंने बताया है। और ये कहा जा रहा है कि ईरान के पास करीब 20,000 मिसाइलें हैं। आपको याद होगा ईरान की मिसाइलें रूस ने भी यूक्रेन पर चलाई हैं। इस बात की तस्दीक रूस ने स्वयं की है। अब ईरान के पास 20,000 मिसाइलें हैं। अगर एक दिन में 200 मिसाइलें भी दागी तो इस हिसाब से हमारे पास 100 दिन लगातार दागने के लिए मिसाइलें हैं। इज़राइल और अमेरिका दोनों के पास इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम नहीं है कि उन्हें रोक पाए। ईरान के डायरेक्टर ऑफ डिप्लोमेटिक हाउस हामिद रेज़ा गोलाम जादेह पूरे यकीन से कहते हैं कि अगर इज़राइल ईरान से लड़ना चाहता है तो इसकी कीमत भी चुकाने के लिए तैयार रहे। इज़राइल और ईरान के बीच 13 जून से लगातार जंग के हालात बने हुए हैं। इज़राइल ने पहले ही दिन ईरान से कार में इंतजाम करके ड्रोन हमले किए थे। इज़राइल एयरफोर्स ने 16 जून को ईरान की राजधानी तेहरान में सरकारी टीवी चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग IRIB की बिल्डिंग पर बम गिराए। इज़राइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि इससे पहले उसने मिसाइल लॉन्चर से लदे ट्रक को निशाना बनाया था जो तेहरान की तरफ जा रहे थे। उसमें इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के नेशनल टीवी के ऑफिस पर बमबारी की, जिसके बाद एंकर स्टूडियो से भागती हुई दिखाई दी हैं। पिछले 4 दिनों में हुए इजरायली हमलों में ईरान में 224 लोग मारे गए हैं। 1277 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं ईरान के हमलों में इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं, 600 से ज़्यादा घायल हैं। हामिद रेज़ा गोलाम जादेह ने ईरान इजराइल संघर्ष की जो बात की है उसमें उन्होंने कहा है इजराइल के हमले में अब तक कितना नुकसान हुआ है। तो कहते हैं मैं तेहरान में हूँ। 13 जून की सुबह मेरी नींद धमाकों से खुली थी। घर के पास ही धमाके हुए थे, एक के बाद एक पूरे शहर में अलग अलग इलाकों में धमाकों की आवाज़ें आती रहीं। इजराइल ने पहले ईरान की सुरक्षा में सेंधमारी करके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। इसके बाद हमारे मिलिट्री कमांडर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट कर मार दिया। इजराइल ने इराक और तुर्की से लगने वाले बॉर्डर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की। एयर डिफेंस तबाह करने के बाद उसने इराक की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी हमला किया। हालांकि दोपहर तक ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया। तब तक नए कमांडर्स की तैनाती कर दी गई। दोपहर बाद इजराइल ने आने वाली मिसाइल और ड्रोन को रोका जाने लगा। हमारे डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के कई फाइटर जेट मार गिराए हैं। इसके बाद रात से ईरान में इजराइल ने अटैक फिर से शुरू किया। इजराइल ने हमला किया, ईरान ने उसका जवाब दिया। अब ईरान का टारगेट क्या है ये पूछने पर उनका कहना है ईरान इजराइल के साथ युद्ध नहीं चाहता था। हम शुरू से ही खास तौर पर पिछले 2 साल से फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे थे। इजराइल ने पिछले साल सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी ईरानी दूतावास पर हमला किया था और हमारे अधिकारियों को मार दिया था। इजराइल ने हमास ऑफ चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के हेड हसन नसरुल्लाह को मार गिराया था।
इजराइल के इस रवैये के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। हमने कभी तनाव नहीं बढ़ाया। हम युद्ध नहीं चाहते थे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बैठे रहेंगे और अपनी रक्षा करनी आती है। युद्ध का दायरा इजराइल की वजह से बढ़ता जा रहा है। अब ये हामिद रेजा साहब कह रहे हैं, डायरेक्टर डिप्लोमेटिक हाउस। इजराइल का मैसेज साफ है, वो कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा, बल्कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। अब इजराइल के खिलाफ सिर्फ ईरानी नहीं बल्कि सभी मुल्क एकजुट हो रहे हैं। इजराइल ने जो फिलिस्तीनी ज़मीन हथियाई है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। क्या ईरान और इजराइल के बीच में हमलों को जंग माना जाएगा? ईरान अब भी खुलकर युद्ध नहीं लड़ना चाहता। ईरान को पता है कि जायनिस्ट रिजीम इजराइल अंदर ही अंदर खोखली हो रही है और वो खुद ही गिर जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम देशों को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर वो जंग चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इजराइल को उम्मीद ही नहीं थी कि ईरान इतनी जल्दी पलटवार करेगा। उसे लग रहा था कि ईरान को अपनी फोर्स को फिर से खड़ा करने में 3-4 हफ्ते लग जाएंगे। हमने 12 घंटे में ही खुद को तैयार कर लिया और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने इजराइल के 2 फाइटर प्लेन मार गिराए, एक पायलट हिरासत में भी है। अब हमले में मारे गए ईरानी अफसर, ये हमने आपको पहले भी कई बार बताया है। इजराइल की स्ट्रेटजी में कोई बदलाव आया है? इजराइल ने ईरान के अंदर से ही कार का इंतजाम करके ड्रोन लॉन्च किए। कई लोगों ने वो कारें देखी जिससे ड्रोन निकलकर उड़ते हुए देखे गए। इन ड्रोन्स के जरिए ही इजराइल ने पहले ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। शुक्रवार को जितनी तादाद में ड्रोन देखे गए थे, अब उसकी तुलना में काफ़ी कम इजरायली ड्रोन आ रहे हैं। 15 जून से इजराइल ने ईरान पर हमले की रणनीति बदली है। उसने पहले तेहरान शहर पर बमबारी की, नागरिक ठिकानों पर हमले किए, साथ ही ऑयल रिजर्व को भी निशाना बनाया। इससे पूरे शहर में काला धुआं हो गया। इजराइल का फोकस तेहरान में लोगों को डराने पर था। उत्तरी तेहरान में पानी की सप्लाई करने वाली पाइप को इजराइल ने बम से उड़ा दिया। पूरे शहर में पानी की सप्लाई प्रभावित हो गई। हमने रविवार शाम तक उसे भी दुरुस्त कर लिया। इजराइल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है। और ये तस्वीरें हैं इजरायली सेना ने जारी की हैं। इसमें इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर से लदे कई ट्रकों को निशाना बनाया है। अब ये सवाल है, इजराइल ने कहा कि वो बचाव के लिए हमले कर रहा है। इजराइल को ईरानी से किस बात का डर है? इजराइल हो या अमेरिका, ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ईरान ने खुद कहा है कि वो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा के लिए करेगा। ईरान ने हमेशा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए किया है। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। इजराइल और अमेरिका न्यूक्लियर वेपन की आड़ में ईरान को तबाह करना चाहते हैं या सत्ता बदलाव करना चाहते हैं, ईरान के ये लोग अच्छी तरह से समझते हैं। इन हमलों ने ईरान के लोगों को एकजुट कर दिया है और मजबूती के साथ ज़ायनिस्ट ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए लामबंद किया है। अब हमले का जवाब हमले से होगा। इंटरनेशनल रिलेशन की दुनिया में कहा जाता है न्यूक्लियर वेपन बढ़ने से तबाही ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। इनके बीच भी हाल में तनाव हुआ था, लेकिन किसी ने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं किया। ईरान के तबरीज शहर में इजरायली हमले की तस्वीरें जो हैं वो शेयर की गई हैं, जहां महिलाएं परिजनों की मौत पर गमगीन हैं। कहा जा रहा है अगर ईरान न्यूक्लियर डील के लिए तैयार नहीं हुआ तो इजराइल के साथ अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो जाएगा। ईरान ने 15 जून को कहा कि ये युद्ध इजराइल के खिलाफ है, किसी और के खिलाफ नहीं। अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होगा तो हम उसे भी करारा जवाब देंगे। अमेरिका ने हाल ही में यमन पर हमला किया था। करीब 50 दिनों तक दोनों के बीच तनातनी रही और अमेरिका को यमन के साथ तनाव में कई लोगों को खोना पड़ा था। आखिर अमेरिका को उस इलाके को छोड़ना पड़ा और अमेरिका ने यमन के साथ सीज फायर कर लिया। साफ है कि अमेरिका यमन में हुतियों का कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान पर भी हमला किया था। 20 साल की लड़ाई के बाद उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। यमन की तुलना में तो ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। इराक और अफगानिस्तान में ईरान ने जो अमेरिका की मदद की थी, हम इजराइल पर मिसाइलें गिरा रहे हैं, लेकिन उसका आयरन डोम भी उन्हें रोक नहीं पा रहा है। अब ईरान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो हमने आपको पहले भी बताया था कि
इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है और फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है जो 2200 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर यूनियन को 60% तक एनरिच करता है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है और नातांज एनरिच कॉम्प्लेक्स है जहां पर 14,000 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर यूरेनियम को 60% तक एनरिच करता है। अब ईरान के पास युद्ध जारी रखने की कितनी ताकत है, ये जो है बात अमेरिका और इजराइल के डेटा को ही लें तो ईरान के पास करीब 20,000 मिसाइलें हैं। अगर हम एक दिन में 200 मिसाइलें भी दागें तो इस हिसाब से 200 मिसाइलें 100 दिन तक लगातार दागने के लिए हैं। ये डेटा बताता है कि अगर जंग आगे बढ़ी तो इजराइल की हालात खराब हो जाएगी। मेरा मानना ये है कि डेटा और पेपर पर युद्ध नहीं लड़े जाते, जंग ज़मीन पर होती है। अमेरिका ने पहले इराक फिर अफगानिस्तान, हाल ही में यमन में ज़मीनी हकीकत का स्वाद चखा है। अगर वो ईरान से लड़ना चाहता है तो उसकी कीमत भी चुकाने के लिए तैयार रहे। इजराइल का दावा है कि ईरान की मिसाइलें सिविलियन इलाकों में गिर रही हैं। क्या ये हथियारों का गलत इस्तेमाल है? सिर्फ ये कहने वाली बात है। इजराइल खुद ईरान के नागरिक इलाकों पर और सिविलियंस की इमारतों पर बमबारी कर रहा है। इजराइल ने नागरिकों को मारने के साथ ही युद्ध की शुरुआत की है। अब तक 200 ईरानी मारे जा चुके हैं जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। ज़्यादातर टारगेट नागरिक इलाकों में ही हुए हैं और ये इजरायली मिलिट्री इलाकों में हो रही तबाही नहीं दिखा रहा, उसे सेंसर करने की भी कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ नागरिक इलाकों में हुई तबाही ही दिखा रहा है। ये हामिद रेजा साहब बातचीत करते हुए कह रहे हैं। ईरान का आम नागरिक इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या वो युद्ध चाहता है? उन्होंने कहा कि मैं खुद ईरान में रहता हूँ, लोगों के बीच में पिछले कई सालों के बाद सभी ईरानी एकजुट महसूस कर रहे हैं। मैं अपने ही इलाके की बात करूँ तो लोग आम दिनों में सरकार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन करते थे। अब वही लोग इजरायली हमले के बाद सरकार के साथ एकजुट हो गए हैं। हर ईरानी इसे खुद पर हमला मान रहा और लड़ने के लिए तैयार है। सड़कों पर इजराइल के खिलाफ नारे लग रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। ईरान की आवाम इजराइल और अमेरिका के जुल्मों के खिलाफ खड़ी है। अब इसमें होलोन शहर की तस्वीर भी है जहां ईरानी हमलों में हुई तबाही दिखाई जा रही है। इजराइल लेबनान में हिजबुल और गाजा में हमास, यमन से हूती के पीछे ईरान को बताता है। क्या हमले के पीछे आपको यही वजहें कारण लगते हैं? तो इस सब के लिए इजराइल खुद जिम्मेदार है। इजराइलियों पर दुनिया में अलग अलग जगह हमला होता रहा है। क्या सारे हमले ईरानी कर रहे हैं? इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया, उनकी ज़मीन हड़प ली, फिलिस्तीनियों के साथ क्रूर व्यवहार किया गया है। इजराइल किसी की नहीं सुनता, वो किसी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता। इजराइल के खिलाफ जो खड़ा होता है वो उसे मारने लगता है। अब यूरोपीय देशियों को भी इजराइल के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। आप भारत के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इजरायली सत्ता पर काबिज लोग क्रूर हैं। वो गाजा में आम लोगों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर रहे हैं। अब वो ईरान के नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। अमेरिका के समर्थन से चलने वाली इजरायली वॉर मशीन को रोकना जरूरी है। मैं जानता हूं कि भारत के इजराइल के साथ अच्छे संबंध है, लेकिन भारत के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि वो उनकी सरकार किसका समर्थन कर रही है। सेंट्रल इजराइल में ईरानी हमलों से काफ़ी नुकसान हुआ है। ये हमलों में जख्मी हुई महिला को रेस्क्यू करते हुए दिखाया जा रहा है। ईरान का दावा, इजराइल का एक और F-35 विमान गिरा दिया गया है। एजेंसी, जो ईरानी न्यूज़ एजेंसी है नूर, ने सोमवार को दावा किया कि ईरान ने तब्रीज शहर के पास इजराइल के एक F-35 स्टील्थ फाइटर विमान को गिराया है। हालांकि इजरायली आर्मी ने इस तरह की किसी भी घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। इजराइल ने पहले ही ईरान के ऐसे दावों को फर्जी खबर बताकर खारिज किया है। ईरान अब तक इजराइल के 4 F-35 गिराने का दावा कर चुका है। इजरायली पीएम ने बोला है खुमैनी पर हमले से युद्ध समाप्त होगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी को निशाना बनाने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है। खुमैनी को निशाना बनाना संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि इसे ख़त्म कर देगा। उन्होंने कहा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया है।
ये असल में हिटलर की न्यूक्लियर टीम है। तो ये थी हमारी आपके लिए प्रस्तुति। आप इसको कैसे सोचते और समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं। और हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें हिम्मत और ताकत देता है और साथ ही ये हमारे लिए हमारी मेहनत का इनाम भी सिद्ध होता है। तो आपसे एक बार फिर से प्रार्थना, आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और अच्छा लगे तो उसे शेयर और लाइक भी करें। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहेंगे और आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।